हाय दिस इज आरजे मेघा एंड वेलकम टू वेस्ट टू वेल्थ सीजन 2, जहाँ पे हम फीचर कर रहे हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जो इन वेस्ट को ना वेस्ट नहीं समझते हैं। वो वेस्ट में से वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हैं एंड बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हैं। सो टुडे वी आर गोना मीट वन सच फाउंडर जिन्होंने टेक्सटाइल स्क्रैप्स में से, फैब्रिक में से एक ब्यूटीफुल सस्टेनेबल क्लोथिंग लाइन बनाई है और ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं सस्टेनेबल। लेट्स मीट भाविनी पारेख फ्रॉम द ब्रांड बनको जनको। भाविनी जी, वेलकम टू वेस्ट टू वेल्थ सीजन 2। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि बनको जनको की शुरुआत आपने क्यों की? बिकॉज दिस इज समथिंग जो हर कोई नहीं स्केल कर पाता है, थिंकिंग अबाउट एनवायरनमेंट ऑल्सो एंड थिंकिंग अबाउट अ बिजनेस मेड आउट ऑफ वेस्ट। तो बेसिकली क्या था, मैं फैशन इंडस्ट्री में 35-36 साल से काम कर रही थी। और ऑल ऑफ सडन एक दिन मुझे सर्च करने में सामने आया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द हाईएस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री एंड मोस्ट हाईएस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो मैंने सोचा नहीं, और मैं ही उसमें काम कर रही हूँ, आई नीड टू डू समथिंग, यू नो, मतलब हमें ही कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा करके। तो करके मैंने कुछ चालू किया इसे। और जो स्क्रैप थे, चिंदी, क्योंकि हमारे पास खुद के पास बहुत सारी चिंदी थी जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे डैमेजेस भी होते हैं, वो सब। तो उसमें से हमने कलेक्शन बनाना चालू किया एंड वी स्टार्टेड एग्जिबिटिंग और वो तरह से इसमें चालू किया। तो हमारा इंटेंशन वही था कि हम वुमेनों को एम्पावर कर सके और एनवायरमेंटल के लिए कुछ कर सके। तो आपको क्या लगता है टेक्सटाइल वेस्ट आम जनता जो है वो कम कैसे कर सकते? बिकॉज आई एम श्योर कि हर किसी के घर में ऐसे बहुत सारे कपड़े होंगे जो वो कभी नहीं पहनते और अल्टीमेटली लैंडफिल में जाके गिरने वाले हैं। सी, ये बहुत ही जरूरी है आज की तारीख में। सब लोग को एज अ कंज्यूमर उनको एक कॉन्शियस होना जरूरी है, क्योंकि सी आज बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल वेस्ट बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, कार्बन इमिशंस होता है और मीथेन गैस। बिकॉज आज की तारीख में जो सस्ता कपड़ा होता है, आप जो फास्ट फैशन की वजह से एकदम आप देखो कि 500, 1000, 2000 में मतलब आपको ऐसे कपड़े मिल जाते हैं जो पॉलिएस्टर के बने हुए होते हैं। तो वो पॉलिएस्टर है, वो लैंडफिल में डिकम्पोज नहीं होते। क्या होता है, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, हम लोग रिपीट नहीं करना चाहते, राइट? तो वो ही है कि सस्ता मिल रहा है, हम जल्दी बाय कर रहे हैं और 2-3 बार पहन के थ्रो कर देते हैं। और आप देखो आपके वार्डरोब में, इफ यू विल, मतलब आप देखोगे कि आपके वार्डरोब में आपने वो कपड़े कितनी बार पहने हैं, राइट? और समटाइम्स ऐसे होता है कि कपड़े खोलो और सोचते हैं कि हमारे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है, बहुत सारा होते हुए भी, राइट? तो कंज्यूमर को बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। और सेकेंडली वो मिक्स मैच कर सकते हैं, वेरी क्रिएटिव। आजकल तो टेक्नोलॉजी भी इतनी सारी अवेलेबल है, वार्डरोब्स का वो सब कुछ, तो उसे मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। सेकेंडली जब भी बाय करते हैं तभी बहुत कॉन्शियस होना जरूरी है कि रियली आई नीड इट, वो सस्ता है इसके लिए मैं बाय करूं, नहीं। सो कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, एवरीथिंग मतलब बहुत जरूरी है उसका, क्योंकि वो ज्यादा आप करोगे तो क्या करोगे। और सेकेंडली आपने कपड़ा पहन लिया, देयर इज सो मेनी रिसाइकलिंग एंड रीसेलिंग प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग, रीच आउट टू देम, गिव इट टू देम। वो उसको मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में उनको देना है। जो समझो आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आप वो रीसेलर प्लेटफॉर्म में या रिसाइकलिंग में दे दो, दे विल टेक केयर ऑफ अहेड थिंग्स, यू नो, राइट? देन अदरवाइज इफ यू हैव, यू कैन मेक इट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर जो रिमेनिंग कपड़े है, उसमें से भी आप बैग्स बना सकते हो, गारमेंट्स बना सकते हो, शर्ट में से वन पीस बना सकते हो, बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। तो जितना हो सकता है उतना लाइफ एक्सटेंड कर दो और उसको कचरे में डालने के बजाय उसका प्रॉपरली चैनलाइज करो। ये अपसाइक्लिंग होता क्या है? व्हाट इज इट एक्चुअली? तो बेसिकली सी अपसाइक्लिंग क्या होता है कि जैसे हम आज की तारीख में बोलते हैं कि अपसाइक्लिंग और वो सब, वो कोई नया टर्म नहीं है। वो तो हमारे पेरेंट्स के जमाने से, हमारे नानी और दादी सब लोग वो यूज करते थे। क्या था कि समझो उनके पास टॉवेल से वो यूज हो गया है तो वो पोछा में यूज करते थे, बर्तन पोछने में यूज करते थे, मतलब वो मैक्सिमम यूज करके उसका यूटिलाइज करते थे, राइट? आज की तारीख में क्या है, हम सब फेंक देते। तो ये अपसाइक्लिंग में क्या होता है कि जो भी आपके पास है उसको फेंकने के बजाय उसकी लाइफ एक्सटेंड करो, उसमें से नए प्रोडक्ट्स बनाओ। उसमें 2 चीज होती है, अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग। अपसाइक्लिंग जो है आपके पास उसमें से ही कुछ डिजाइन करके नया प्रोडक्ट बनाओ और उसकी लाइफ एक्सटेंड करो। रिसाइक्लिंग होता है कि जो डिकम्पोज होता है, मतलब उसको चंक बेसिकली उसको डिकम्पोज करके उसमें से फाइबर्स बनता है और उसमें से वापिस फैब्रिक बनता है, तो इट इज रिसाइक्लिंग। बट इट डिपेंड्स कि आपके कपड़े में कौन सा कॉम्पोजिशन है। आज की तारीख में पॉलिएस्टर और बहुत सारा है, तो वो डिकम्पोज होना भी बहुत सारी चैलेंजेस हो जाती है।
तो आप क्रिएटिविटी और सस्टेनेबिलिटी को कैसे बैलेंस करती है इन योर ब्रांड? सो बेसिक मतलब मैं खुद डिज़ाइनर थी और इसमें क्या होता है, व्हेन यू सी द स्क्रैप यू इट मतलब एकदम एक्साइटमेंट होता है कि ये करना है लाइक सी ये हम लोग जरा सा भी चिंदी नहीं फेंकते। ये ऐसी चिंदी थी तो भी लगता है कि ये कलर यू नो ये एक डिज़ाइनर होते एक आर्टिस्ट होते ना, उनके लिए कलर्स और उससे प्ले करने की और मजा आती है एंड जस्ट इट हैपन्स लाइक दैट। तो और इसमें बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, यू कांट मेक अ मल्टीपल पीसीस एंड ऑल दैट थिंग्स, बट दिस इज ऑल्सो द फन यू नो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे स्क्रैप है उसके बेसिकली डिजाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि पहले डिजाइन करके फैब्रिक सोर्स करके वो सब होता है। इसमें क्या होता है, जो स्क्रैप है उसको सोर्स करके बाद में हम डिजाइन करते हैं एंड देन द प्रोडक्शन करते हैं। तो इट इज टोटली द रिवर्स प्रोसेस। राइट ओके। आजकल बहुत मार्केट में ये टर्म यूज होता है फास्ट फैशन एंड स्लो फैशन। ठीक है, फास्ट फैशन तो जैसे आपने बताया कि हम तुरंत ऐसे कुछ बिक जाके खरीद लेते हैं, सस्ता है खरीद लिया, ऑन द स्पॉट हम खरीद लेते हैं। स्लो फैशन क्या होता है, इफ यू कैन गिव एन आइडिया? सो सी स्लो फैशन इज अ कॉन्शियस फैशन, राइट। अभी आज की तारीख में आप देखो कि जैसे बनाना फाइबर से, हेम्प फाइबर से, ऐसे लोटस फाइबर से, ऐसे बहुत सारे पाइनएप्पल फाइबर से, उसमें से अलग अलग फाइबर्स में से आज फैब्रिक्स बनते हैं और उसी वो प्रोसेस में भी बहुत टाइम कंज्यूमर के सब कुछ लगता है। तो ऑफकोर्स थोड़ा तो कॉस्टली रहेगा। इट इज नॉट द पॉलिएस्टर कि वो सस्ता है और मशीन में बन गया और मैन्युफैक्चरिंग में भी सस्ते में बना दिया, यू नो, लेबर से लेके सब कुछ उसमें सस्ते में होता है। डाइंग प्रोसेस जो वाटर भी बहुत सारा पॉल्यूट करता है, इसमें नेचुरल डाइंग और सब कुछ होता है। स्लो फैशन इज मेड अबाउट द कॉन्शियसनेस की मतलब उसकी एंड टू एंड प्रोसेस कॉन्शियसली बनाई जाती है कि कहाँ से फैब्रिक सोर्स होता है, कैसे फैब्रिक सोर्स होता है, से डाइंग से लेके उसकी एंड प्रोसेस की एंड लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट क्या रहेगी। तो वो स्लो फैशन होती है, वो कॉन्शियस होती है, उसके एनवायरमेंटल हार्मफुल भी कम रहती है। दूसरा जो लेबर्स और सब बनाते हैं उनको भी प्रॉपर वेजिस एंड एवरीथिंग इज गिवन। सो ऑफ कोर्स there is a totally the imbalance in the fast fashion and the slow fashion. Yes. So भावनी जी, thank you so much for like giving your time और ऐसा एक बिजनेस खड़ा करने के लिए जहाँ पे हमें ये लगता है कि ये वेस्ट है और हम मतलब ध्यान भी नहीं देते हैं, और जो चीज़ हम ध्यान नहीं देते उस पर तो हम कैसे ही काम करेंगे, बट यू पिक्ड इट अप और आपने उस वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया है एंड यू गेव अस दिस ब्यूटीफुल ब्रांड एंड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। So thank you so much and I hope कि बंको जनको like goes away and you know as a flying colors and thank you so much for being a part. Thank you. So आज हमने एक्चुअली ये देखा कि हर वेस्ट जो होता है ना वो वेस्ट नहीं होता है, वो कचरा नहीं होता है, वो किसी के लिए बिजनेस हो सकता है, किसी के लिए एक आइडिया हो सकता है और कुछ इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकता है। तो अगर हम सब मिल के भी हमारी रूटीन लाइफ में या शॉपिंग हैबिट्स में थोड़ा सा भी चेंज लाए ना तो हम एनवायरनमेंट के लिए साथ मिलकर कुछ अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो या दिस इज योर आरजे मेघा and you're watching Waste to Wealth Season 2 and I'm gonna see you in the next episode. Until then, see you. 92